जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आप फाइलर हुए या आप को किसी ने फाइलर कर दिया कि जनाब आपको बैंक से पैसे निकलवाते वक्त या किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन पे आप नॉन फाइलर थे, टैक्स लग रहा, उस टैक्स से बच जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि आप दूसरे दिन बैंक गए या ट्रांजैक्शन गए, फिर भी टैक्स लग गया और आप बड़े परेशान थे कि मैं फाइलर भी हो गया। एफबीआर में शो हो रहा है कि जनाब आप फाइलर हैं, लेकिन ये टैक्स लग रहा है जिसकी वजह से ये हमने सारे काम किए थे। तो ऐसा है कि मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी फेस करना पड़ता है। तो हम चलते हैं आपको इसकी मज़ीद वजाहत के लिए एफबीआर की मेन वेबसाइट पे। ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है, मैंने इस पे लिखा है जनाब के एटीएल लिस्ट। इसको मैं शो कर देता हूँ, रेडी शो करते हैं जनाब। अच्छा, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मैंने लिस्ट जो लेटेस्ट अभी चल रही है वो 1 मार्च को इन्होंने इसको पब्लिश किया था। ठीक है जी, 1 मार्च 2023 को। और दूसरे वो ये कह रहे हैं कि हम इसको अपडेट करते हैं हर मंडे को। मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जो संडे तक जो लोग फाइलर हो जाते हैं ऑनलाइन तो वो शो हो रहे होते हैं फाइलर हैं, लेकिन इनकी एक लिस्ट बाकायदा तैयार होती है जिसको एटीएल लिस्ट कहते हैं। वो पब्लिश होती है एवरी मंडे। और स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम बैंक्स को कि वो ये लिस्ट एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड किया करें और अपने अकाउंट्स को वेरीफाई किया करें इस लिस्ट के साथ। जो अकाउंट होल्डर, ज़ाहिर अकाउंट होल्डर का सीएनएसी की बेस पे अकाउंट्स खुले हुए हैं और सीएनएसी की बेस पे ही आप फाइलर हुए हैं, तो जो फाइलर डिक्लेयर हुए होंगे उनके अकाउंट फाइलर डिक्लेयर हो जाएंगे, और जो किसी वजह से नॉन फाइलर हो गए हैं वो नॉन फाइलर कैटेगरी में चले जाएंगे। तो जाहिर है कि फाइलर्स को किसी भी ट्रांजैक्शन पे अभी जैसे कि 0.6% टैक्स इन फोर्स है वो नहीं लगेगा, और फाइलर्स को नहीं लगेगा और नॉन फाइलर को लगेगा। अच्छा नाजरीन, ये भी देखा गया कि मंडे भी गुजर जाता है लेकिन आपको फिर भी ये ट्रांजैक्शन टैक्स पड़ जाता है। उसकी वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह आपके बैंक मैनेजर है, आपका बैंक का स्टाफ है जिसने सुस्ती का मुजाहरा किया। और ये आम है, ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर में आम है। बहाना कर दिया जाता है कि जनाब वो जी सर्वर नहीं हमारा चल रहा था, वो एक बंदा था जिसने आगे ये काम करना था, उसका कोई मसला हो गया वो नहीं आया। हालांकि ये बहुत ही आसान है लेकिन नहीं करेंगे तो उन उन बेचारों के साथ क्या होगा, अकाउंट होल्डर्स के साथ, कि वो फिर अगले दिन काम करेंगे या हो सकता है पूरे हफ्ता गुजार दें तो उससे अगले हफ्ते करेंगे। इसमें नाजरीन एफबीआर का कसूर नहीं है, आपके बैंक मैनेजर का कसूर है। ठीक है, तो आपने करना ये है कि जब आप फाइलर हों, ये मैं बात कर रहा हूँ नए फाइलर्स के लिए, पुराने फाइलर्स का इशू नहीं है क्योंकि वो एक मंडे स्किप हुआ दूसरा हुआ हो ही जाते हैं और एक दफ़ा वो अपडेट एंड माशाल्लाह वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो आपने एहतियातन काउंटर से पूछ लेना है, पता कर लेना है कि जनाब चेक करें मैं फाइलर हूँ। तो अगर तो वो फाइलर उनके कंप्यूटर्स पे शो हो रहा होता है तो इट्स ओके। अगर नहीं तो आप सीधा बैंक मैनेजर के पास तशरीफ़ ले जाए, उन्हें कहे कि जनाब सो एंड सो मैं फाइलर हूँ। उन्हें आप सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं जो आपके कंसल्टेंट ने दिया होगा, हम भी सबको देते हैं, या आप मोबाइल पे भी वो चेक करके दिखा सकते हैं, या सिंपल उन्हें सीएनएसी दिखाएं मैं फाइलर हूँ, वो ऑनलाइन भी चेक कर सकता है, बहुत ईजी है। वो चेक करेगा और फिर अगर वो ज़िम्मेदारी अपनी समझेंगे तो वो अपनी आईटी टीम को, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को ये लिख देंगे कि जनाब ये हमारा अकाउंट होल्डर फाइलर हो गया, तो इसको अपडेट कर देंगे। जैसे वो अपने सिस्टम में आपका सीएनएसी नंबर, आपका अकाउंट अपडेट करेंगे, आपको ये विद होल्डिंग टैक्स 0.6% नहीं लगेगा, नहीं तो लगता ही रहेगा। फर्दर अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उस पर जो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है नॉन फाइलर को 30% और फाइलर को 0.15%, वो भी फाइलर वाले इंसेंटिव आपको मिलेंगे। ये तो हो गया बैंक्स का, जिसके लिए मैं एहतियातन कहता हूँ कि संडे की शाम तक आप एक्टिव हो जाएं। आप आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करें कि सुबह जनाब चेक आपने कोई पेमेंट करनी है बड़ी और एक दिन पहले फाइलर हो, ये ऐसा नहीं किया करें। बेहतर यह है कि आप साहिब हैसियत हैं तो फाइलर रहें।
अब आ जाते हैं दूसरा मामला एक्साइज वाला जनाब। गाड़ी की ट्रांसफ़र पे या टोकन पे करते हैं तो नॉन फाइलर और फाइलर के जो टैक्स रेट है इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो जनाब ये महकमा बैंक से भी क्या गुजरा है, महीना महीना अपनी लिस्ट अपडेट नहीं करते, वो मंडे का तो ख्याल ही नहीं करते। हेल्पलाइन पे फ़ोन करो तो मैं सीधा पंजाबी में कहूँगा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो जनाब इनका हाल ये है कि आप उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और उस पर बड़ा एक फ़ीचर है, एक ऑप्शन है कंप्लेन का, वो कंप्लेन कर दें जनाब सो एंड सो मैं डेट को फाइलर होगा, एनटीएन नंबर लिख दें या वो सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, कुछ लिख दें। वो आपको जो आईटी टीम बैठी हुई है, तो माशाल्लाह आईटी टीम जहाँ पे भी है वो यंग लोग हैं, वो आपको अपडेट कर देंगे, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट कर, क्योंकि आपने कंसर्न प्रोफाइल की है। या ये है कि जो सिटीज़न पोर्टल है उस पर कम से कम ये जो महकमे वाले ये काम करते हैं इनकी कंप्लेन लाजमी किया करें। कंप्लेन करने से ये होता है कि इनकी जो रेपुटेशन है वो या कारकर्दगी है थोड़ी सी वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि जितने भी सरकारी महकमे अनफॉर्चुनेटली सब अच्छा की रिपोर्ट ही पेश करते हैं, क्योंकि इनको किसी कारकर्दगी के बेस पे तो तनख्वाह नहीं मिलनी होती, फिक्स सैलरी है, या तो हो कि ये कितना काम करे तो मिले, तो फिर इनको तवज्जो हो के काम हमने करना है, कस्टमर केयर का ख्याल रखना है। तो आपने थोड़ी सी एफर्ट्स लाजमी करनी है। अगर आप एफर्ट्स करके फाइलर हो गए हैं तो वो आपने नुकसान नहीं हटाना, या किसी कंसल्टेंट कहे कि यार उसने पता नहीं सही काम नहीं किया या ये नहीं किया। तो ये बेहतर ये है कि पहला ऑप्शन तो ये है कि आप टाइम पे हो जाएं, आप जब भी ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है हफ्ते का स्पेस दें, अगर नहीं है तो थोड़ी सी फिर भाग दौड़ करें जनाब, ठीक है। एक और तीसरा मामला था प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी भी जो टैक्सेशन है ये इसमें काफ़ी फ़र्क है, तो वो बहुत बेहतर हो गया जनाब। वो आजकल बन रहे हैं ऑनलाइन चलान, ऑनलाइन सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है ऑनलाइन के साथ ही। वो एफबीआर में भले 1 घंटे पहले आप फाइलर हुए हों, पुराने नए फाइलर का वहाँ कंसेप्ट ख़त्म हो गया, 1 घंटे पहले आप एक्टिव हुए हैं तो आपका चलान एज ए फाइलर ही बनेगा, और वो बैंक में या ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। वो बहुत बेहतर हो गया। अल्लाह करे ये बैंक्स वाला भी हफ्ते वाला और ये टैक्साइज वाला महीनों वाला खाता ख़त्म हो जाए, और जैसे ही आप फाइलर हुए हैं उसमें आप इंसेंटिव ले लिया करें। नाजरीन, अगर आपकी रिटर्न जमा नहीं हुई, आपको फिर भी इशू है फाइलर और आप फाइलर थे नॉन फाइलर हो गए, कोई भी इशू है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो इशू होगा बेहतर से बेहतर तरीके से हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे और आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।